हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने माइन पंप के बारे में पढ़ा था। जनरल इंट्रोडक्शन देखा था माइन पंप्स का। ठीक है, टाइप्स ऑफ माइन पंप्स और ये सब। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। ठीक है, कौन कौन से टाइप पढ़े थे हमने लास्ट क्लास में? सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ा था। ठीक है, और कौन सा पंप पढ़ा था? रेसिप्रोकेटिंग पंप पढ़ा था, रोटो पंप पढ़ा था। ठीक है, और भी 2-3 टाइप के पंप पढ़े थे। तो हम अभी देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। तो हमें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट स्टेप, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल मेन पार्ट्स क्या है, वर्किंग मैकेनिज्म कैसे काम करता है, एफिशिएंसी क्या होती है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, सिंगल स्टेज होता है, मल्टी स्टेज होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और पंप सिलेक्शन, हम किस बेस पर पंप को सिलेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ओवरव्यू हम देखते हैं। पंप में डायनामिक, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, पेरिफेरल पंप, ठीक है, और रेसिप्रोकेटिंग पंप, रोटरी पंप, ये सब चीज़ें। इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। फर्स्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप इन्वेंटेड बाय 1475 इन Trieste by the Italian residence engineer. Centrifugal pump work on the principle of force vortex flow, convert mechanical energy into hydraulic energy. ठीक है, मेन फीचर क्या है? ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये आपको याद रखना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? जो घूमने से, किसी चीज़ को घुमाने से जो फोर्स जनरेट होता है, जो बाहर की तरफ किसी चीज़ को फेंकता है। जैसे हम, ठीक है, धागे में पत्थर बांध के हम घुमाएंगे और छोड़ देंगे तो पत्थर जो है बाहर की तरफ दूर जाके फेंकेगा। ठीक है, वो क्या हो रहा है? क्योंकि हमने घुमाने से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हुआ। ठीक है, वो फोर्स पुश करता है पत्थर को, बाहर की तरफ फेंकता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ऐसे ही वाटर में होता है। इम्पेलर के थ्रू पानी जब घूमता है केसिंग के अंदर, तो पानी को फोर्स से बाहर फेंकता है। ठीक है, यही पानी हमें बाहर पाइप के थ्रू, ठीक है, पाइप के थ्रू बाहर आता है। ओके, constitute the most common type of the pumping machinery used to move liquid through the pumping system. Okay, नेक्स्ट है, हम देखते हैं कि मेन पार्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या क्या है। पहला इम्पेलर है, दूसरा केसिंग है, थर्ड है सक्शन पाइप विथ ए फ्लोर में वॉल्व एंड डिलीवरी पाइप। ये 4 पार्ट होते हैं, इम्पेलर, केसिंग, सक्शन पाइप एंड डिलीवरी पाइप। ठीक है, अब देखते हैं वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सिंपलेस्ट पीस ऑफ इक्विपमेंट है, ये देखिए फिगर में दिया हुआ है। ठीक है, सिंपलेस्ट पीस ऑफ द इक्विपमेंट इन एनी प्रोसेस प्लांट एनर्जी। ठीक है, एनर्जी चेंजेस अकर बाय virtue of impeller and wallet. Liquid is fed into pumping at the center of a rotating impeller thrown outward by centrifugal force. The conversion of kinetic energy into pressure energy. ठीक है, एक सिंपलेस्ट पीस ऑफ द इक्विपमेंट इन एनी प्रोसेस प्लांट। देखिए गोल गोल जो दिख रहा है, ये एक केसिंग हो गई। केसिंग के अंदर इम्पेलर चलता है। ठीक है, इम्पेलर एक चक्री टाइप से, पंखा टाइप से होता है जो घूमता है। उसके साथ जो है पानी भी घूमता है, वाटर भी। ठीक है, तो ये जो तो क्या होता है कि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, मैकेनिकल एनर्जी, जो घूमने से जो एनर्जी जनरेट हुई है पानी में, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी जो है पानी को घुमाती है, तो इससे क्या होता है? हाइड्रोलिक एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, ये इनलेट वॉल्व, आउटलेट वॉल्व के थ्रू निकल जाती है। इनलेट वॉल्व यानी कि केसिंग जो है, इसके थ्रू पानी अंदर आता है, पानी घूमता है। ठीक है, और डिस्चार्ज वॉल्व या आउटलेट वॉल्व के थ्रू बाहर चला जाता है। लिक्विड इज फ्लेड इनटू pump at the center of the rotating impeller.
एंड थ्रोन आउटवर्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू बाहर चला जाता है। कन्वर्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी सप्लाई द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द सक्शन साइड एंड डिलीवरी साइड ऑफ द पंप। ठीक है, यानी कन्वर्शन काइनेटिक एनर्जी जो है प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये प्रेशर एनर्जी डिपेंड करता है हम पाइप किस टाइप से ले रहे हैं, मोटा पाइप है कि डिस्चार्ज पाइप जो है बड़ा है, मोटा है कि पतला है, इस पर डिपेंड करेगा उसकी एनर्जी। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो कैसे आप शो करते हैं एफिशिएंसी को? मोनोमेट्रिक एफिशिएंसी, ठीक है, मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो मोनोमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है? मोनोमेट्रिक हेड अपॉन हेड इंपोर्टेड बाय इम्पेलर टू वाटर। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? रोटर और इम्पेलर पावर अपॉन शाफ्ट पावर। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है? चलिए देखते हैं। ओवरऑल एफिशिएंसी पावर आउटपुट ऑफ द पंप एंड पावर इनपुट ऑफ द पंप। मेन ये है ओवरऑल एफिशिएंसी, जो है पावर कितना पावर दिया है, ठीक है, आउटपुट कितना मिल रहा है हमें और इनपुट कितना दिया हुआ। एडवांटेज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है, इट्स इनिशियल कॉस्ट इज लो, efficiency is high, discharge is uniform and continuous operation, installation and maintenance easy। ठीक है, यानी जो अभी हम कॉमन यूज़ करते हैं पंप, घरों में यूज़ करते हैं ये सब चीज़, ये पंप, टुल्लू पंप, ये सब हुआ, ये सब एक फॉर्म क्या है? सेंट्रीफ्यूगल पंप का ही एक फॉर्म है। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, कैन नॉट हैंडल हाई विस्कस फ्लूइड एफिशिएंसी। ठीक है, हाई विस्कस फ्लूइड यानी कि जो कि गाढ़ा फ्लूइड है वो, ठीक, हाई विस्कस यानी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, गाढ़ी ज़्यादा है, तो उसको थोड़ा सा हैंडल करने में प्रॉब्लम होती है। कैन नॉट बी ऑपरेटेड बाय हाई हेड्स, ठीक है, कैन नॉट बी ऑपरेटेड एट हाई हेड्स, यानी बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक ये पानी नहीं ले जा सकता। मैक्सिमम एफिशिएंसी होल्ड ओवर ए नैरो रेंज ऑफ कंडीशंस। ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी होल्ड ओवर ए नैरो रेंज ऑफ कंडीशन। ठीक है, एक लिमिटेड एफिशिएंसी होती है इसकी। ठीक है, मल्टी स्टेज, अब देखते हैं मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। व्हेन द सेंट्रीफ्यूगल पंप कंसिस्ट ऑफ ए 2 or more impeller, द पंप इज नोन एज अ मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। यानी एक केसिंग के अंदर 2 से ज़्यादा इम्पेलर लगे हुए हैं तो उसको बोलते हैं मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। शाफ्ट, यानी ये किस लिए काम करता है? ये आपका पंप की कैपेसिटी, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, पावर बढ़ाने के लिए। ठीक है, 2 से ज़्यादा इम्पेलर अंदर लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। शाफ्ट और डिफरेंट शाफ्ट इज कॉल्ड द मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, टू प्रोड्यूस ए हाई हेड। हाई हेड कैसे प्रोड्यूस होता है? इफ ए हाई हेड इज डेवलप्ड, द इम्पेलर आर कनेक्टेड इन सीरीज और सेम शाफ्ट, यानी एक ही शाफ्ट में दो इम्पेलर कनेक्ट कर दिए सीरीज में, तो इससे हाई हेड जनरेट होता है। ठीक है, देखिए फिगर में एक ही शाफ्ट है, शाफ्ट यानी बीच का जो डंडा है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसके ऊपर ये शाफ्ट लगा, शाफ्ट के ऊपर ये इम्पेलर लगे हुए हैं। ठीक है, तो इससे हाई हेड जनरेट होता है। डिस्चार्ज a large quantity of liquid, if discharge large quantity of liquid, the impeller are connected in parallel। ठीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हमें, ठीक, हाई हेड नहीं चाहिए हमें, लार्ज क्वांटिटी में हमें डिस्चार्ज करना है,
ठीक है, तो दो इम्पेलर को हमें पैरेलल कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स है करेक्टेड कर्व ऑफ सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप, जब स्टार्ट होता है जीरो से। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, पी क्यू एच भी है, क्यू है। ठीक है, मेन कैरेक्टर कर्व का देखिए क्या है, पावर दिया हुआ हेड है और डिस्चार्ज। ठीक है, जब पंप स्टार्ट होता है, स्पीड जब बढ़ती है तो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले पावर जो जाता है तो वो क्या है, डिस्चार्ज भी है उसमें और हेड भी है। यानी जब स्टार्ट होता है तो अचानक से वाटर डिस्चार्ज होता है और हाई हेड तक जाता है। ठीक है, फिर ये हेड फिर एक बैलेंस बना के रखता है हेड। ठीक है, ये हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कर्व। पंप सिलेक्शन कैसे डिपेंड करता है, क्या क्या चीज़ें पंप सिलेक्शन में, अमाउंट ऑफ फ्लड, किस अमाउंट में हमें फ्लड है, कितना है पानी, उस पर डिपेंड करेगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फ्लड, टाइप्स ऑफ पावर सप्लाई, कॉस्ट, मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ द पंप, कॉस्ट कितनी है और मैकेनिकल एफिशिएंसी कितनी है, इस पर डिपेंड करेगा आपका कि हमें किस टाइप का पंप लेना है। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप इज द काइंड ऑफ द मशीनरी यूज फॉर पंपिंग वाटर थ्रू द सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट। ठीक है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट pumps will always be more efficient than centrifugal pump। ठीक है, ओके।